बंदर और राक्षस। बहुत वर्ष पहले एक जंगल में एक बंदरों का झुंड रहता था। जंगल में बहुत सारे फलों के वृक्ष थे। बंदरों को मीठे रसीले फल बहुत पसंद आए और उन्होंने वहीं पर अपना घर बनाया हुआ था। बंदर वहाँ पर खुशी से रहने लगे, लेकिन उनका राजा चिंतित था। एक दिन राजा ने सभा बुलाई। वह सबको संबोधित करते हुए बोला, आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। मुझे आपसे आवश्यक बातें करनी हैं। बंदर शीघ्रता से अपने राजा के पास गए और उनके चारों ओर बैठ गए। राजा ने बंदरों से कहा, आप सबको इस जंगल में बहुत ध्यान से रहना होगा। यहाँ पर कुछ वृक्षों पर जहरीले फल हैं। आप उनके पास भी मत जाना। जंगल के बीच में एक झील है, उसमें एक राक्षस रहता है। उसका पानी भी नहीं पीना, नहीं तो वह राक्षस आप सबको मार डालेगा। बंदरों को डर लगने लगा। वे अपने राजा की बात मानकर चले गए। एक दिन बंदर भोजन की तलाश में जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। उस दिन बहुत गर्मी थी और उन्हें बहुत प्यास भी लगने लगी। वे पानी पीने झील पर जा पहुँचे। तभी एक छोटा बंदर बोला, रुको, उस झील पर मत जाओ। क्या आपको राजा की बात याद नहीं? वहाँ पर एक राक्षस रहता है। प्यासे बंदर राजा के पास वापस चले गए। उन्होंने पूछा, राजा जी, अब हम क्या करें? हमें बहुत प्यास लगी है। क्या हम इस झील से पानी पी लें? राजा बोला, नहीं, कुछ क्षण ठहरो, तब तक मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। वह बहुत गहरी सोच में डूब गया। वह अपना सिर खुजलाता हुआ सोचने लगा कि अचानक राक्षस झील से बाहर आया। वह चिल्लाया, आप क्या चाहते हो? वह एक बड़े पहाड़ जितना बड़ा था। पहले तो सभी बंदर भयभीत हुए, फिर बोले, हे राक्षस राज, हम बहुत प्यासे हैं, कृपया आप हमें थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए। राक्षस हंसता हुआ बोला, जो भी मेरी झील से पानी पीने की कोशिश करेगा वह मर जाएगा। बंदरों का राजा मुस्कुराता हुआ बोला, हम आपकी झील से पानी पिएंगे और मरेंगे भी नहीं। राक्षस ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप यह कैसे करोगे? जो कोई भी मेरी झील पर आएगा मैं उसे खा जाऊंगा। राजा बोला, हम आपकी झील पर आएंगे ही नहीं, जरा रुको और देखो। ऐसा कहकर वह चला गया। सभी बंदर उसके पीछे पीछे चलते गए। शीघ्र ही वे ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पर बांस के बहुत सारे वृक्ष थे। राजा ने बंदरों को आदेश दिया कि सब लोग जितने सरकंडे निकाल सकते हैं निकालें। बंदरों ने बांस के सरकंडों को एकत्रित करना आरंभ कर दिया। बंदरों के राजा ने जो सरकंडे खाली थे उन्हें चुनकर अलग कर दिया। उसने उनको आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। अब वह एक लंबा खाली सरकंडा बन गया था, जो देखने में एक लंबी नली जैसा था। फिर बंदरों ने उस सरकंडे वाली नली को उठाकर झील पर ले गए। राजा ने उस नली के एक सिरे को पानी में डाल दिया, बाकी की नली भूमि पर ही थी। बंदरों ने आश्चर्य से पूछा, अब आप क्या करोगे? राजा ने कहा, मैं दूसरे वाले सिरे से पानी को बाहर खींचूंगा, आप ठहरो और देखो। राजा नली के एक हिस्से से पानी खींचने लगा। अंत में पानी उस नली से बाहर आ गया। बंदर खुशी से उछलने लगे। झील का पानी नली से बाहर आकर बहने लगा। बंदर खुशी से चिल्लाए, हम जितना पानी चाहें उतना पी सकते हैं। अचानक राक्षस झील से बाहर आ गया। उसने बंदरों को पानी पीते हुए देखा। वह क्रोधित होकर गुर्राया। उसकी गोल आंखें लाल लाल हो गई थीं। मगर बंदर डरे नहीं, केवल हंसते रहे। राक्षस कुछ नहीं कर सका। वे सब झील के बाहर सुरक्षित थे। उन्होंने बहुत सारा पानी पी लिया और अपने घर को वापस लौट गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी से कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है।